लॉयर के पास जा। मैं भी साथ चलूं? आज मैं लॉयर से पूछूं, अगर वो कहेगा तो फिर किसी और दिन। मोटी का ध्यान। भाभिया तो कहाँ अपनी ननन का ख्याल रखती है। मैं तो सोच रही थी कि सोते में ना इनके हाथ पे गरम करची लगा दूं। मैं थोड़ी छोड़ूंगी तुम्हें। गरम तेल की कढ़ाई को उल्टा कर दूंगी हाथों पर। अरे यार एक मिनट, तुम दोनों ये कैसी बातें करें? तुम ननन भाभी हो या फिर हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं? किटू, ये रूफ की टी शर्ट लेकर तुम क्या करी? कहीं मेरे भांजे पर कोई जुल्म करने की प्लानिंग तो नहीं करी तुम? बहुत ही गंदा जोक था। वैसे ध्रुव इस टी शर्ट में कितना क्यूट लगता है ना। मम्मा ये कपड़े आपने खरीदे हैं कि पापा ने भेजी है? पापा ने खरीद के भेजी है। और पता है पापा ने क्या कहा कि एक बार ध्रुव ये कपड़े पहन ले तो उसकी फोटो लेके उन्हें भेजने की थी। रियली? तो आप मेरी फोटो खींचिए ना जल्दी से। चलो पोज करो। ये देखो, आप अभी पापा को फोटो भेजिए ना जल्दी से। पापा आएंगे ना मेरे बर्थडे पे? मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं? हाँ हाँ। पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भी खरीदा है। क्या हुआ दीदी, कहाँ खो गई आप? हाँ श्रद्धा, ये टी शर्ट देख के तो उदास क्यों हो गई? मैं बस यही सोच रही थी कि पिछले 1 साल में मैंने कितनी मुश्किल से ध्रुव के लिए एक झूठी दुनिया बनाई जिसमें बॉबी उसका हीरो था। लेकिन अब मैं उसे कैसे बताऊंगी कि वो सब एक छलावा था। तो तू मोटी उसे कहेगी क्या? सच। उसका उस पर क्या असर होगा? इसका जो भी असर हो, दुनिया में अनाथ बच्चे जीते नहीं है क्या? तो क्या हुआ? यूं बुत बने क्यों खड़ी? जी आपने बात ही कुछ ऐसी बता दी है। श्रद्धा तलाक ले रही है और सब मान भी गए। मैं पूछती हूँ, आपने उन लोगों को समझाया क्यों नहीं? और किसे समझाता? ये उनकी फैमिली का मैटर है और अपना अच्छा और बुरा वो हमसे बेहतर जानते हैं। बात परिवार की नहीं है, बात श्रद्धा की है। सारी जिंदगी क्या वो अपने बाप के घर बैठी रहेगी? और जब कर्नल साहब को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है? और फिर ये ना भूल कि किट्टू और आनंद भी यही चाहते हैं। मैंने ना दुनिया देखी है। आज ना जज्बातों में आकर लोगों ने श्रद्धा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा दी है। पर कल क्या होगा? कल ना सबने अपनी दुनिया में जाकर बिजी हो जाना है और अपने ही घर में, अपने ही परिवार वालों के बीच में अकेली रह जाएगी श्रद्धा। मैडम, आनंद अभी लॉयर को मिलने जा रहा है। मम्मी जी, आप आनंद भैया को रोकिए ना। अगर श्रद्धा दीदी का डिवोर्स हो गया ना तो दुनिया थू थू करेगी हम पे, और फिर ईशान की शादी में भी प्रॉब्लम होगी। तो घबरा मत जा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। और हम श्रद्धा के माँ बाप हैं ना, तो हमें श्रद्धा की खुशियों की, श्रद्धा की जिंदगी की फिक्र होनी चाहिए ना, दुनिया की नहीं। बिल्कुल। वैसे मैडम, आपको क्या लगता है श्रद्धा ने जो फैसला लिया है वो सही है? बिल्कुल सही है जोर। सबसे अच्छी बात तो ये है कि श्रद्धा ने जो फैसला लिया है वो अपनी मर्जी से लिया है। और जोर, इस बार हम दुनिया की नहीं
श्रद्धा की सोचेंगे। आप ठीक कह रही हैं मैडम। अब मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। हम वही करेंगे जिसमें हमारी बच्ची की खुशी है। इसका मतलब श्रद्धा दीदी हमारे घर में रहेंगी? नहीं जया बेटे, वो तुम्हारे घर में नहीं, अपने घर में रहेगी। जी पापा जी, वो आनंद बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, मम्मी जी आप थोड़ी देर आराम कीजिए, मैं देख लेती हूँ। श्रद्धा ठीक है ना किट्टू? हाँ मम्मी जी, दीदी तो ठीक है, पर पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मतलब यही कि मम्मी जी चाहती तो मैं भी हूं कि दीदी को बॉबी से छुटकारा मिल जाए, पर सोचे ना, ऐसे उम्मीद की किरण मुट्ठी में आई थी और छटक गई। सब कितने खुश थे श्रद्धा दीदी के, क्या क्या सोच लिया था हमने। हाँ वही तो, मैंने और आशीष ने तो अगले महीने मुंबई जाने का प्लान भी कर लिया था। जया, लगता है आज तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं है। क्यों? आज तुम सब्जियां जो काट रही हो, देखो देखो कहीं तुम्हारे हाथ में दर्द ना हो जाए। हाँ आपने सही कहा भाभी, आप ही कर लेना, मैं आशीष को फोन करके आती हूँ। क्या है ना, बचपन से ही तलाक शब्द को एक गाली की तरह समझाया गया है, इसीलिए घबराहट होती है। मम्मी जी, आपको डर नहीं लगता इस तलाक शब्द से? तलाक तो बस एक शक है, पर एक ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार ही ना हो, विश्वास ही ना हो, उसे जीते रहना तो बस एक नासूर की तरह होता है। अब हम औरतों को अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी होगी, बेईमानी रिश्तों से अपने आप को आजाद कराना होगा। मम्मी जी, दीदी का क्या होगा? क्या होगा? जिस दिन तलाक हो जाएगा उस दिन श्रद्धा की जिंदगी के वो 6 साल पन्नों की तरह फड़फड़ाते हुए उसकी आंखों में दर्द जगा जाएंगे। वो रोएगी, सिसकेगी, पर फिर कुछ दिनों, कुछ महीनों बाद धीरे धीरे उसका ये जख्म भर जाएगा, तो दोबारा से जिंदगी जीने लगेगी। अगर श्रद्धा उस बॉबी के साथ सारा जीवन बिताती तो क्या होता? पल पल विश्वासघात, पल पल की घुटन, पल पल का दर्द। अरे ऐसे रोज रोज मरने से तो अच्छा है एक बार मरना। कम से कम जिंदगी में नई उम्मीद की जगह तो बनती है। मम्मी जी, आप भी इस तरह पल पल मरी है ना? मुझे तो याद भी नहीं कि उस रिश्ते में मैं कभी जी भी पाई थी कि नहीं, और इसीलिए शायद मैं श्रद्धा के लिए बहुत डरती थी, क्योंकि मुझे बॉबी में
झलक दिखाई देती थी उसकी। सॉरी मम्मी जी, मुझे ये बात नहीं छेड़नी चाहिए थी। किट्टू, तुम दुआ करो कि हमारी श्रद्धा की जिंदगी में कोई जोर आ जाए। क्या हुआ चैम? आजा ना, मेरे पास न्यू वीडियो गेम आई है, कार रेसिंग है। ईशान, क्या कर रहा है यहाँ बैठे? किससे बातें कर रहा है? ध्रुव, क्या हुआ ध्रुव? तू रो रहा है? देखा यहाँ कोने पे बैठ के रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। क्या हुआ मेरे बच्चे? हाँ, क्यों रो रहा है? बता नानी को। नानी तुझे रोज कहानियां सुनाती है ना अच्छी अच्छी। मम्मा पापा से नाराज है। तेरे पापा की तो मैं। ईशान, बच्चे तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान है। वो परियों वाली कहानी में राजकुमारी परेशान कितनी थी, उससे भी ज्यादा। इसलिए तुम तुम्हारी मम्मा की बातों का बुरा मत मानना। मैंने तुम्हें उस दिन क्या कहा था, याद है? तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हें मम्मा का ख्याल रखना है। ओ यस नानी, वो अमानत वाली बात। चलो अब रोना धोना बंद, बी ए ब्रेव बॉय यार। पक्का नानी, अब मैं अपनी मम्मा का अच्छे से ख्याल रखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। गुड बॉय। जिन बच्चों के बाप मर जाते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं, जैसे कि तुम। सुना नहीं तुमने? बॉबी अब हमारे लिए मर चुका है। आनंद साहब जी, डाइवोर्स तो हो जाएगा और उस बॉबी को तो मैं जेल की हवा खिलवा के रहूंगा। भाई वो कितने पैसे ले गया? वो 3 लाख। उसकी कोई फोटोग्राफ है आपके पास उस दूसरी औरत के साथ? कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, लेकिन उसे अभी कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। आई मीन हमारे मूव के बारे में। हमारी एसोसिएट जसप्रीत इस केस को हैंडल कर रही है, तब तक आप ये फाइल यहीं छोड़ जाइए। लेट हर सी द केस एंड शी विल कॉल यू। पर भला साहब, मैं हर हाल में उस बॉबी के बच्चे को सजा मिलते हुए देखना चाहता हूँ। उसने ना सिर्फ मेरी बहन के साथ बल्कि मेरे माँ बाप के साथ भी विश्वासघात किया। बॉबी विल हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। जिंदड़ी जिंदड़ी। डरा दिया ना मम्मा? आप अकेले लूडो क्यों खेल रहे हो? क्योंकि इस तरह ना काटने की चाह रहती है और ना कट जाने का डर। मम्मा आप बहुत गुस्सा हो ना? पापा हमें फिर से छोड़ के चले गए इसलिए ना? नानी ने कहा है कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूं। मेरे साथ भी रहती थी, मुझसे पूछा तक नहीं उसने। मेरी बहन मेरे बेटे को लेकर भाग गई अपने मायके। मम्मा ये अनाथ क्या होता है? जिन बच्चों के बाप मर जाते हैं उन्हें अनाथ कहते हैं, जैसे कि तुम। क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही हूँ मैं। सुना नहीं तुमने? बॉबी अब हमारे लिए मर चुका है। तुम्हारा बाप मर चुका है। तुम अब अनाथ हो। सुना तुमने?
जैसे कोई ऐसी बातें करता है क्या? तो क्या कहूँ मैं इसे कि इसका बाप किसी और औरत के साथ। श्रद्धा, क्या हुआ मैडम? सब ठीक तो है ना? दीदी दीदी क्या हुआ? कुछ नहीं किट्टू, मैं इसे बता रही थी कि अब ये अनाथ है। क्या? हाँ पापा, इसे अब जान लेना चाहिए कि इसका बाप मर चुका है। इसकी जिंदगी में अब सिर्फ मैं हूँ। दीदी प्लीज, इसे कम ध्रुव के सामने तो ऐसी बातें मत कीजिए। क्यों ना कहूँ मैं उसके सामने? ये बार बार मुझसे एक ही सवाल करेगा कि पापा कहाँ हैं। पिछले 1 साल से मैं उसके सवाल का जवाब देती आई हूँ, लेकिन कब तक इसे झूठी तसल्ली दूं मैं? जिंदगी ना आज बदली है और ना कल बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी बेटा? हम हैं ना तेरे साथ। कब तक पापा? जो सच है वही सच है, और ये सच मुझे भी मानना पड़ेगा और ध्रुव को भी। श्रद्धा, धोखा तुम्हारे साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, पर इस बच्चे को उसकी क्या समझ? दीदी प्लीज आप कमरे में चलिए अभी। हाँ बेटा, तू आराम कर, ध्रुव से मैं बात करता हूँ। किट्टू चलिए दीदी। श्रद्धा की दुनिया तो बॉबी ही था ना, और ध्रुव की भी। और अपनी दुनिया छोड़ने का फैसला करना कोई आसान फैसला नहीं है। हम सब है ना उसके लिए पापा। आप हैं, मैं हूं, और अगर मैं नहीं रहा तो? आशीष, ये एफआईआर रिपोर्ट है और बॉबी का एड्रेस। जाके लॉयर के ऑफिस पहुंचाते हैं अभी। जी भाई। भाई प्लीज जया की बातों का ना बुरा मत मानिएगा। आशीष, मैं जया से नाराज नहीं, वो मैं श्रद्धा के लिए इतना परेशान हूं कि वो कुछ भी बोलती है तो गुस्सा आ जाता है। पर तू फिक्र मत कर, आगे से ख्याल रखूंगा। भाई पापा आइए ना, बैठिए। पापा कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। नहीं, बस वो मैं आशीष तू जा जल्दी, वरना लॉयर कोर्ट के लिए ना निकल जाए। जी भाई। हाँ पापा। यार, मैं रिटायर्ड आदमी हूं, अब बिजनेस में भी ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। तू संभाल लेगा ना सब कुछ? मतलब सब ठीक तो है? बॉबी से जितनी भी नफरत करें, इन श्रद्धा की दुनिया तो बॉबी ही था ना, और ध्रुव की भी।
और अपनी दुनिया छोड़ने का फैसला करना कोई आसान फैसला नहीं। डोंट वरी पापा, आप देखिएगा तो 2-4 दिन में ना सब भूल जाए। हम सब हैं ना उसके लिए पापा। आप हैं, मैं हूं। और अगर मैं नहीं रहा तो आदमी की जिंदगी का भरोसा नहीं है बेटा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी हर जिम्मेदारी मेरा फर्ज है। जानता हूं। चल। सच्ची कहते थे लोग, आदमी सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब उसकी औलाद तकलीफ में होती है। आप कमजोर नहीं है पापा, मैं हूं। आशीष सब है पापा। मैंने तो ना इसलिए फोन किया था कि तेरी एनिवर्सरी की क्या प्लानिंग है। एनिवर्सरी? तो अब तो अपनी एनिवर्सरी भी भूल गई। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। क्या? अच्छा ये बताओ, 2 दिन के बाद क्या है? क्या है? हमारी एनिवर्सरी है। अरे हाँ, हम ना इस बार अपनी एनिवर्सरी एकदम धूमधाम से मनाएंगे, श्रद्धा दीदी के साथ। हीरो कौन होता है जो बहुत अच्छा